हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। व्यूअर्स, तो आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनकी सोच आपको लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है। क्या वो पर्सन भी आप ही की तरह दिन रात आपको सोच रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेस इनकी एनर्जीज में, इनके स्टेट ऑफ माइंड में आपको लेकर बने हुए हैं। इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें व्यूअर्स। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, उनकी सोच आपको लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मिसिंग समवन, लॉन्गिंग, हैप्पी अलोन, इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग, बॉन्डिंग, सेंशुअल, डीप, क्रिएटिंग बॉन्ड, अनडिफाइंड, अनकंडीशनल लव। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड बॉटम में आपका आया है अटैचमेंट। देखो, एक चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है व्यूअर्स की, जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, हर पल घड़ी सोच रहे हैं ना, सोच ये पर्सन भी आप ही के बारे में रहे हैं। एक अटैचमेंट इनके दिल में ना आपको लेकर यहाँ पर आज भी जिंदा है। और स्पेशली उन लोगों के केस की तो बात यहाँ पर 110% है, जो लोग यहाँ पर फिजिकल हुए हैं, एक दूसरे के काफ़ी करीब आए हैं ना, उन लोगों के केस में तो यहाँ पर इस चीज़ की श्योरिटी बताई जा रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स उन क्वालिटी मोमेंट्स को ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उन क्वालिटी मोमेंट से ये पर्सन आज भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, या जो प्यार, जिस तरह का प्यार इन्हें आपसे मिला ना, वो प्यार इन्हें कहीं ना कहीं आज भी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को खुश रखने की, खुश करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है ना, जो प्यार इन्हें आपसे मिला, जो अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग, एक अनकंडीशनल लव जो भी इन्हें आपसे मिला, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को अकेले रहकर भी, मतलब आपसे दूर होकर भी इन्हें खुश नहीं होने दे रहा, इन्हें सेटिस्फाई नहीं होने दे रहा। बार बार आपके साथ के रिश्ते की, इस कमिटमेंट की, इस मैरिज की, अगर आप मैरिज करना चाह रहे थे तो इस मैरिज की इन्हें याद दिला ही रहा है। यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं व्यूअर्स कि इस इंसान ने ना इतना अटैचमेंट होने के बावजूद भी आपके साथ के रिश्ते को ओवर इसीलिए माना, ओवर इसीलिए करा, या इसकी एंडिंग इसीलिए करी क्योंकि यहाँ पर किसी तरह से तो इस पर्सन को फाइनेंशियली वे में स्टेबिलिटी मिल रही थी, या कहीं और की स्टेबिलिटी ने ज़्यादा पसंद आ रही थी, ज़्यादा प्रिय लग रही थी। इस रीज़न के चलते इस इंसान ने इन क्वालिटी मोमेंट्स को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। लेकिन वही चीज़ है ना कि ये क्वालिटी मोमेंट्स, ये पल इस इंसान को व्यूअर्स अपने आज में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, अपने आज में आगे रहने नहीं दे रहे हैं। और इस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको दिन रात सोच रहे हैं। ठीक है, दिन रात आप इस इंसान के दिल और दिमाग में यहाँ पर चल रहे हो, तो वो इनकी स्थिति, एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। और देखते हैं, हालांकि गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी और क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए।
प्रिजर्वेंस। देखिए व्यूअर्स, कहीं ना कहीं जितना ये पर्सन आपको मिस करते हैं उतना ज़्यादा इन्हें दिन रात ऐसा फील होता है या ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो ये जो आपसे खुशियाँ मिली थी, पंख मिले थे, रिश्ता मिला था, वो इनसे छिन रहा है। आप नहीं छिन रहे हो, वो खुशियों नाम का पंख है, वो एक ग्रोथ के नाम का जो पंख है वो इनसे छिन गया है, जिसकी उड़ान इन्होंने एक वक्त पे भरी थी और वो अब ये पर्सन उड़ान भर नहीं पा रहे हैं या उड़ान कभी ये भर नहीं पाएंगे। उस तरह का अफसोस इस इंसान को यहाँ पर दिन रात अंदर ही अंदर व्यूअर्स खाए जा रहा है। देखिएगा यहाँ पर ये वर्स कि ये पर्सन जिन भी लोगों में है ऑब्वियसली उनके साथ ये पर्सन रह तो रहे हैं, लेकिन जैसे दर्द का, दुख का, तकलीफ का घूंट पीकर ये पर्सन यहाँ पर रह रहे हैं। आसपास ये पर्सन अपने आप से इमेजिन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, खुशहाली हैं, लेकिन क्या इमेजिनेशन से ही इस इंसान की ज़िंदगी में एक्चुअली में वो खुशियाँ हैं, एक्चुअली में वो खुशियाँ आ जाएंगी? यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अंदर से काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन का एहसास यहाँ पर दिला रही हैं। एज़न ये आपसे जितना दूर हुए हैं, जितना इन्होंने अपने आप को आपसे दूर करा है, उतना ये अकेले पड़ गए हैं, अकेले होते जा रहे हैं। ये सभी चीज़ें इनके दिल में दिन रात व्यूअर्स चलती जा रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए। देखिएगा यहाँ पर जितना ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें फील हो रही है, रियलाइज़ हो रही हैं व्यूअर्स की ये जो भी रिश्ता है ये इन्होंने ओवर कर दिया, इसमें अब इनका बढ़ने का कोई चांस नहीं रह गया है, उतना ज़्यादा ये दिखावी दुनिया की तरफ, दिखावेपन की तरफ यहाँ पर जाते जा रहे हैं। मतलब शो ऑफ तो ये पर्सन बहुत कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा ना, शो ऑफ तो कहीं ना कहीं जो डमी होता है ना, जो कि शॉप पे लगाया जाता है नए नए कपड़े पहना के, तो वो भी होता है, उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होते हैं। तो वैसा ही इनका हाल हो रहा है जो ये पर्सन फील कर रहे हैं कि मेरा कुछ वही हाल है कि मैं दूसरों को दिखाने के लिए तो डेफिनेटली एकदम टिप टॉप हूँ, एकदम मैं सही हूँ, मेरी लाइफ एकदम सही है, लेकिन असल मायने में मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो सभी चीज़ें इनके थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स दिन रात सोची जा रही हैं। ठीक है। ग्रोथ, इस रिश्ते में जो भी ग्रोथ मिल रही थी, इस रिश्ते से जो भी ग्रोथ मिल रही थी, इस रिश्ते में बढ़कर जो भी ग्रोथ मिल रही थी, वो सभी चीज़ें ना डीप लेवल तक इस इंसान के दिल में एग्जिस्ट हो गई हैं, समा गई हैं, और उसी के बेस पर, उसी के बिहाफ पर ये पर्सन व्यूअर्स दिन रात इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हाँ, आपके साथ के रिश्ते से क्या मिला, क्या क्या मिल रहा था और क्या क्या इनसे छिन गया है, जिस चीज़ का इन्हें अफसोस हो रहा है। यानी कि आपके साथ का रिश्ता ना डेफिनेटली इनके लिए खूबसूरत था, उसको परिभाषित नहीं करा जा सकता, उन्हें शब्दों में करके इंसल्ट नहीं करा जा सकता था, मतलब कुछ शब्दों में डालकर उन्हें कहीं ना कहीं कम नहीं करा जा सकता था। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को ना अब रुलाती भी हैं। मुझे मतलब इनकी एक ऐसी एनर्जी दिख रही है व्यूअर्स कि ये पर्सन ऑब्वियसली सबके सामने तो नहीं रोते होंगे, लेकिन बंद कमरे में, अकेले में ये ज़रूर से यहाँ पर रोते होंगे। आपकी कोई मेमोरी इस इंसान ने, चाहे वो फ़ोटो हो, डीपी हो, चैट हो, इन्होंने अभी भी संभाल कर रख रखा है। और अगर आप दोनों के दरमियान ना एक कड़ी जुड़ी हुई है, बच्चा है, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ कुछ ऐसा चीज़ है इनके पास जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा आपकी याद भी दिला रहा है, जिसे ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अब एक रिग्रेट के तौर पर, अफसोस के तौर पर दिन रात याद कर रहे हैं। ट्रिकरी, कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ऐसी पॉसिबिलिटीज़, जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल वे में इन्हें स्टेबिलिटी मिल रही थी, जिस रीज़न के चलते ये दूसरे रिलेशनशिप की तरफ बढ़े, दूसरे लोगों की तरफ बढ़े है ना, कहीं ना कहीं अब उनकी चाल समझ में आ रही है, या इन्हें ये चीज़ें भी दिन रात खाई जा रही हैं कि ये दूसरों की चाल में फंस कर रह गए, दूसरों की बातों में आ गए, और इस रीज़न के चलते ये एक सीमा में बंध गए। ठीक है, या ये चाल में ही तो बंद कर रह गए। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में अब दिन रात चल रही हैं। और साथ में परसेप्शन इनका भी ये भी बन रहा है व्यूअर्स कि हर दूर से दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती, जो चमकती हुई चीज़ है वो सोना नहीं होती है, और ये कहीं ना कहीं चकाचौंध में ही आए हैं।
और वो चक्का-चौंध एक्चुअली में इन्हें मिली भी है, लेकिन उसके नज़दीक पहुंचकर ये चीज़ें समझ में आई हैं इन्हें एक्चुअली में कि वो सिर्फ दिखावी दुनिया है, दिखावटी लोग हैं, और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपकी तरफ अपना एक झुकाव महसूस भी कर रहे हैं। इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छाएँ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाग रही हैं, वो इनके साथ यहाँ पर है। मिस्टिज्म कहीं ना कहीं जो इन्हें अब आपकी याद आती है उस चीज़ को लेकर ना ये पर्सन व्यूअर्स खुल नहीं रहे हैं उस चीज़ को लेकर। इस पर्सन ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बंद कर रखा है, बांध रखा है, तो इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो अल्टीमेटली दिन रात व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में मन में आप चल रहे हो, लेकिन बस वही चीज़ है, अब इनका ना आपकी जो यादें इनके दिल में मन में चल रही हैं उसको कहने का इनका मुंह नहीं पड़ पा रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर अभी तक मैं नोटिस कर पाई हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को लेकर दिन रात कैसा महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए। द सन लियो की एनर्जी है। उन पलों को ये पर्सन अपनी लाइफ के वो पंख मान रहे हैं जिन पलों में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत वक्त बिताया, जहाँ पर आप दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ थी, ग्रोथ थी, वाइटलिटी थी, सक्सेस थी, रोशनी थी। तो ये पर्सन ना कहीं दिन रात इस चीज़ को फील कर रहे हैं जैसे मानो आप नहीं इनसे दूर हुए हो, ये सभी चीज़ें इनसे दूर हो गई हैं, इन सभी चीज़ों को इनसे दूर कर दिया गया है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में दिन रात चल रही हैं, यानी कि आपके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा इस इंसान को याद आ रहा है, हर एक लम्हा इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर बेचैन कर रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। इवन जैसे कल तक ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि अकेले ये खुश नहीं रह पाएंगे, या ये 4 दिनों की खुशी है, कुछ पलों की खुशी है, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये उस मोड पे आ गए हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड पे ये पर्सन पहुंच गए हैं जहाँ पर ये समझ रहे हैं कि अब 4 दिन भले अपने आप को अकेले रखकर खुश मान लोगे, लेकिन 5वें दिन ना आपको कहीं ना कहीं उसी इंसान की याद आएगी जिससे आपको बहुत सारी खुशियाँ मिली हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के साथ वही चीज़ है कि अब वो 5वें दिन के आगे के दिन काउंट होने जैसे जैसे शुरू हो गए हैं, वैसे वैसे इस इंसान को सही और गलत की पहचान होती जा रही है, वैसे वैसे इस इंसान को आपकी यादें ना अंदर ही अंदर खाती जा रही हैं। ये आपकी कैंसर की एनर्जी है। नंबर 7, नंबर 19, 10 एंड 1 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 8 ऑफ सोर्स यहाँ पर वही फिर से देखो, ये कोट पैंट पहने हुए हैं, यानी कि देखो वैसे ये कब्र में है, वैसे इनकी हालत तद से बदतर हुई भी है, लेकिन दिखावटीपन में कोई कमी नहीं है। वही चीज़ें मैंने आपको बोली। इनके दिमाग में ना बस दिन रात बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो इन्हें ना ज़मीन के अंदर धंसता हुआ महसूस करा रही हैं, जो इन्हें शर्मिंदगी महसूस करा रही हैं, जो इन्हें यह एहसास दिला रही हैं कि इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, इन्होंने अपने मौके ख़त्म कर दिए। अब ये कुछ भी दिखा लें, कुछ भी बोल लें, कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों का असर नहीं पड़ेगा। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को रातों रातों सोने नहीं देती हैं। तो ये इनकी स्थिति बन रही है, एक विक्टिम मेंटेलिटी इनकी यहाँ पर बनती जा रही है। एक तरह से ऐसी फीलिंग जैसे कि ना ये अपनी ही बातों में, अपने ही करे हुए में, अपने ही एक्शन में इस कदर यहाँ पर ट्रैप होकर रह गए, इस तरह से बंद कर रह गए हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं रह गया। मतलब जैसे एक होता है ना कि मैं तो खुश हूँ, मैं तो जैसे भी हूँ अकेले हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं कर रहे। लेकिन अब उस बात को अगर ये कहते हैं कि नहीं मैं अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही तुम्हारे बिना, तो सामने वाले के पास जवाब है ना, मुंह तो है ना सामने वाले के पास, यानी कि मेरे व्यूअर्स के पास। क्यों, कल तक तो तुम खुश थे, आज क्या हुआ ऐसा, या अभी तो तुम खुश नज़र आ रहे हो, जैसे सोशल मीडिया पर तो तुम इतने स्टेटस डाल रहे हो, इतना कुछ यहाँ पे डाल रहे हो, तो उसका क्या। तो ये अपने ही करे हुए, अपने ही दिखावे के जंजाल में, उस जाल में व्यूअर्स फंस कर रह गए हैं। ये इनकी भी सोच में यहाँ पर चल रहा है।
गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, ग्रोथ के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में दिन रात क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स, अच्छा खासा सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ को अपने आप से रोक लिया। उस चीज़ का अफसोस इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर दिन रात होता है। अब तो वो स्थिति इनकी बन गई है, जो भी इनके पास आपकी मेमोरी है ना, उसे देख कर कहीं ना कहीं प्रायश्चित कैसे करें, क्या करें, वो थॉट इनके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहे हों, तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि इतना कुछ करने के बाद इन्होंने ना आपको अंदर से ख़त्म कर दिया। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बारे में दिन रात हर पर हर घड़ी क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स को लेकर चल रहा है। स्पिरिट गाइड 9 ऑफ सोर्ड्स, बेचैनी चल रही है। जितना ज़्यादा इन्हें आपका अनकंडीशनल लव अपने आप से जो दूर जाता हुआ, अपने आप से छूटता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये पर्सन रातों रातों सो नहीं पा रहे हैं। इनकी रातों की जैसे नींदें उसी तरह से ख़राब हुई पड़ी हैं जैसे एक वक्त ये आपसे जब दूर गए थे ना, तब आपकी रातों की नींदें ख़राब हो गई थी। आपने अपने आप को कैसे संभाला आप ही जानते होंगे, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। वैसी इनकी कंडीशन यहाँ पर अब दिन रात की बन रही है। इस इंसान के साथ तो इवन ये चीज़ें हो रही हैं कि इन्हें अपनी गलतियाँ भी समझ में आ रही हैं और अपनी ये करी हुई गलतियों को सुधार भी नहीं पा रहे हैं। आप जैसे इस तरह से यहाँ पर रोते थे, परेशान होते थे कि भाई मेरी क्या गलती, मैंने क्या ऐसा गलत करा, मेरी कोई गलती नहीं थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि मेरी ही गलती है, मैं उन्हें कैसे सुधारूं। तो वो सभी चीज़ें इनके साथ हैं। यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में दिन रात व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। देखिएगा 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के लालच में आए, स्टेबिलिटी के लालच में आए, किसी कपल की यहाँ पर एनर्जीज है, या फिर ये कहिएगा कि उनका फ़ायदा इन्होंने पूरा कर दिया, उनका मतलब इनसे सीधा करवाया गया, उनकी चाल में ये पर्सन आए हैं। मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है किसी और कमिटमेंट की तरफ इन्हें धकेला गया है, क्योंकि उस कमिटमेंट से, उस रिलेशनशिप से पैसा मिल रहा था और पैसा आपके पर्सन को नहीं उन लोगों को मिल रहा था। तो ये उस चाल में यहाँ पर आए हैं। ये पर्सन को उस चाल में लेकर आने के लिए चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, पूरी प्लानिंग करी गई है, किसी तरह का माया जाल इनके सामने यहाँ पर रचा गया है जिसमें आपके पर्सन फंसे हैं, जिसको अब ये पर्सन हालांकि रियलाइज़ कर पा रहे हैं, या जिसके विषय में हालांकि अब ये पर्सन दिन रात यहाँ पर सोच जरूर से रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और दिन रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या कुछ है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। 8 ऑफ कप्स, अब तो इनका दिल यही कर रहा है कि बस ये ना जैसे परसेप्शंस बदल रहे हैं, अपने हालात बदलते हुए देख रहे हैं, तो दिल में दिन रात यही चीज़ें इनके चल रही हैं कि कौन सा मोमेंट, कौन सा पल ऐसा आएगा जिस पल, जिस मोमेंट में ये यहाँ से उठकर चल देंगे। देखो आपसे तो ये ऑलरेडी दूर चले ही गए, अपने आप को इन्होंने आपसे तो दूर कर ही लिया है, लेकिन अब इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि किस पल में ये यहाँ से दूर चले जाएँ, दूर हो जाएँ। अपने आप को बहुत अकेला कर रखा है इस पर्सन ने, मान रखा है इस पर्सन ने। उस अकेलेपन में इस इंसान को आपके ये जितने करीब आए हैं ना, वो पल याद तो आ रहे हैं, लेकिन उन पलों में इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उन पलों की वजह से इनकी जो छवि थी, इनकी जो इमेज थी आपकी नज़रों में, वो चीटर के तौर पर, चालबाज के तौर पर, मैन्युपुलेटिव इंसान के तौर पर बन गई होगी। ठीक है, जैसे कि एक होता है कि भाई जितना मतलब था, जितनी ज़रूरत थी पूरी करके निकल गए अपने रास्ते। तो इनको खुद ये चीज़ें फील हो रही हैं अब दिन रात। देख रही हूँ व्यूअर्स, इस रीज़न के चलते अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छाएं रखते हैं, इनके दिल में ऐसा क्या कुछ चल रहा है आपसे कहने का, तो ये चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड,
गाइड कीजिए और बताइए। कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यू आर सो मिस्टीरियस। तो अब ये पर्सन ना खुद जैसे एक वक्त पे आपके लिए मिस्टीरियस बने थे, अब आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस अपने आप के लिए बनते हुए देख रहे हैं और आपसे इनके दिल में यही कहने की इच्छाएं उठ रही हैं। आप भी इनके लिए ना काफ़ी ज़्यादा पजल बनते जा रहे हो, मतलब अब आपको ये पर्सन सुलझा नहीं पा रहे हैं। आई एम द रनर यू आर द चेजर। उस पल को याद कर रहे हैं जिस पल में ये भागते थे तो आप इनका पीछा करते थे। अब आप इन्हें अपना पीछा करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हो, तो इसीलिए इन्हें ना चीज़ें और ज़्यादा व्यूअर्स अपने लिए कॉम्प्लिकेट बनती हुई यहाँ पर ज़्यादा फील हो रही हैं। आई चूज़ यू कहना चाह रहे हैं या आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी। तो अब एक्चुअली में इन्हें ये लग रहा है कि अब आप इनसे भाग रहे हो। कल तक ये आपसे भाग रहे थे, आज की तारीख में आप इनसे भाग रहे हो और अब आपसे यही सवाल करना चाह रहे हैं कि आप इनसे क्यों दूर भाग रहे हो। आप इनका इंतज़ार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये पर्सन आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। अब आई फील अलाइव विद यू। अब इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, जब जितने वक्त भी आपके साथ थे ना उतने वक्त एटलीस्ट जिंदा थे, जितने वक्त से आपसे दूर हुए हैं उतने वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो ये जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। आई एम अ प्लेयर। तो वही जो मैंने कहा आपसे कि इनको ये चीज़ें फील हो रही हैं कि आपके दिमाग में, दिल में इनको लेकर ये छवि बन गई होगी कि एक प्लेयर थे जिसने जितना मतलब था उतना मतलब अपना सीधा करा और फिर ये अपने रास्ते चले गए। वही इनका मैसेज व्यूअर्स यहाँ पर आया है। आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू। ये अब आपके बारे में म्यूचुअल फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। एंड आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू। कहना चाह रहे हैं अब तो वो पल आ गया है जहाँ पर ना जब आपके बारे में सोचते हैं तो दिल खुश भी हो जाता है, वरना हर पल हर घड़ी ओवर थिंक करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, अपने आप को अकेला और तन्हा माने बैठे रहते हैं। तो यही पर्सन आपसे अब कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए व्यूअर्स यहाँ पर लास्ट नॉट लीस्ट ये और देख लेते हैं कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब इस पर्सन को लेकर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है टाइम टू मूव ऑन, शेयर योर बाउंटीज, सिलेक्शन एंड नॉक नॉक। देखो आपसे ना डिवाइन बोल रहे हैं कि अभी आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अभी आपको ना यहाँ पर मूव ऑन करना चाहिए। ये वक्त आपके लिए वो आया हुआ है जहाँ पर आपको आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी एक लिमिटेशंस आपको बना देनी है। यानी कि यहाँ पर क्या चाहते हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, उन चीज़ों को आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। देखिएगा, जब तक अगर कोई इंसान आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचाता है तब तक वो रिश्ता रिश्ता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है ना सेल्फ रेस्पेक्ट की, मैं बात ईगो की नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ सेल्फ रेस्पेक्ट की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ना इंसान को अपनी आँख नाक मुंह सबको खड़ा कर लेना चाहिए, अपने आप को अवेयर कर लेना चाहिए, अपनी एक बाउंड्रीज बना लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहिए बजाय किसी तरह का लिहाज करने के। तो आपसे कान्हा जी यही बोल रहे हैं बेसिकली व्यूअर्स कि अब ना यहाँ पर वो वक्त आ गया है जहाँ पर आपको खुद डिसाइड करना है कि मेरी डेस्टिनी कैसी होनी चाहिए, मेरी डेस्टिनी में क्या क्या होना चाहिए, मेरी डेस्टिनी में क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए और क्या पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। आपको उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने लिए एक सलेक्शंस करना चाहिए व्यूअर्स। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज आया है, कृष्ण भगवान जी की तरफ से मैसेज आया है और इन सभी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली आपको अपने आप को ना कृष्ण भगवान जी से कनेक्ट रखना होगा, ये भी आपसे बोला जा रहा है। या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनसे अपने आप को जोड़े रखना है, ये चीज़ें हैं। आपको ना डेफिनेटली जितना आप इन चीज़ों पर बिलीव करोगे, काम करोगे, देखो मेहनत बेकार नहीं जाती है, ये चीज़ें मानो। कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अगर आप मेहनत करोगे ना तो वो चीज़ें आपको ज़रूर से मिलेंगी, लेकिन मेहनत करनी बनती हैं और यही आपके लिए मैसेज है कि जब आप मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली आपको एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा मिलेगा कृष्ण भगवान जी की तरफ से, आपकी डिवाइन की तरफ से, खुशियों का तोहफ़ा, एक दोस्ती का तोहफ़ा।
ठीक है, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़े फ़ास्ट करिएगा, जिस भी तरह से आप मेहनत कर सकते हो, आप उस तरह से अपनी श्रद्धा के हिसाब से करिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके लिए मैसेज आया है। लेकिन मूव ऑन का वक़्त यहाँ पर डेफ़िनिटली आया है, जिस मूव ऑन में अगर यही इंसान बदल कर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो गुड इनफ है, अदरवाइज़ आपकी अपने यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर मेरा आपको वही मिलेगा सेम स्क्रीन पर, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, लेकिन मैसेज के थ्रू आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी एंड रीडिंग जो भी दी जाएगी आपको वो कॉल पर मिलेगी। तो ये सभी प्रोसेस रहता है। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।